हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्विज प्रिंसिपल के ऊपर कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, आप जल्दी से अपना पेपर और पेन निकालिए और शुरू हो जाइए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्विज प्रिंसिपल क्या है। स्क्विज प्रिंसिपल यानी कि एक तरह का सैंडविच, यानी कि दो सीक्वेंस के बीच में एक सीक्वेंस होगा। ठीक है, सो लेट an is less than or equal to bn and bn is less than or equal to cn for all n। यानी कि ये जो bn सीक्वेंस है ये an और cn के बीच में सैंडविच है। तो स्क्विज प्रिंसिपल कहता है कि अगर an और cn एक लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं, यानी कि an एंड cn कन्वर्जेस टू a, तो ये जो बीच वाला होगा ये भी a को कन्वर्ज करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई bn है सीक्वेंस, ठीक है, उसको नॉर्मली सॉल्व करना मुश्किल है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दो सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं an और cn जो एक लिमिट को कन्वर्ज कर रही होगी, तो ये वाली सीक्वेंस भी उसी को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। सो पहला एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट n प्लस वन माइनस रूट n, मतलब ये किस चीज़ को कन्वर्ज करेगा, ये वाली सीक्वेंस, अगर आप n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हो। ठीक है, सबसे पहले बात, आपको ये रूट के अंदर दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसको रैशनलाइज करेंगे। तो आप रूट n प्लस वन माइनस रूट n को क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे जो है प्लस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो रूट n प्लस वन माइनस रूट n को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे किससे, रूट n प्लस वन प्लस रूट n डिवाइड बाय रूट n प्लस वन प्लस रूट n। ठीक है, तो ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि n प्लस वन माइनस n बन जाएगा डिवाइड में रूट n प्लस वन प्लस रूट n हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएंगे, आपका बनेगा वन अपॉन रूट n प्लस वन प्लस रूट n। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। अब आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, रूट n प्लस वन प्लस रूट n है। तो ये वाली जो टर्म होगी, क्या ये वन अपॉन रूट n से छोटी होगी, बिल्कुल छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि रूट n प्लस वन है, तो ये वाला टर्म बड़ा है, तो ये वाला रेसिप्रोकल छोटा होगा। किससे, इससे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रूट n है, तो वन अपॉन रूट n जो है इस टर्म से बड़ा होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। और ये टर्म किसको टेंड कर रही है, ये टेंड कर रही है ज़ीरो। ठीक है, आप ये कह सकते हो प्लस एक और बात कि जो रूट n प्लस वन प्लस रूट n है ये पॉजिटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है वन अपॉन रूट n प्लस वन प्लस रूट n ये पॉजिटिव है, यानी कि ये ज़ीरो से बड़ी है और वन अपॉन रूट n से छोटी आ रही है। अब आप इस ज़ीरो को जो है ना कांस्टेंट सीक्वेंस लेके चलिए जो ज़ीरो को कन्वर्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट सीक्वेंस जो किसको कन्वर्ट कर रही है, ज़ीरो को कन्वर्ट कर रही है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वन अपॉन रूट n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये किसको कन्वर्ट करेगा, ज़ीरो को कन्वर्ट करेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये ज़ीरो और वन अपॉन रूट n के बीच में है, ये ज़ीरो को कन्वर्ट कर रही है, ये ज़ीरो को कन्वर्ट कर रही है। तो बाय स्क्विज प्रिंसिपल ये किसको कन्वर्ट करेगा, ये भी ज़ीरो को कन्वर्ट करेगा। और ये एक्चुअली था क्या, ये हमारा था रूट n प्लस वन माइनस रूट n। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है, क्या है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन वन अपॉन टू एन का स्क्वायर, यानी कि इसी चीज़ को आप ऐसे कह सकते हो कि n प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि ये किसको कन्वर्ट करता है, तो हमने फिर से इसको स्क्विज कराना है, यानी कि दो सीक्वेंस के बीच में लाना है। तो चलिए देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका जो वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर है ये किससे लेस होगा, किससे लेस होगा, देखिए लिख ही लेते हैं, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन वन अपॉन टू एन का स्क्वायर किससे लेस होगा, इज़ लेस देन और इक्वल टू, इसको मैं एज इट इज़ रखती हूँ वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस, अब देखो जो वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर है वो किससे लेस होगा, वन अपॉन एन स्क्वायर से लेस होगा। क्या कहा मैंने, वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर। रीज़न सेम है, ये नीचे वाला इससे बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल इससे छोटा होगा।
ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 1/n+2 आएगा, तो वो भी जो है 1/n² से क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा, और इसी तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, यहाँ पर भी हम करेंगे कि 1/2n² इज लेस देन और इक्वल टू 1/n², सो दिस इज़ 1/n²। ठीक है, तो इन सब का एडिशन जो है, इन सब के एडिशन से लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। तो ये चीज़ किसके बराबर आएगी, देखो कितने टर्म हम ऐड कर रहे हैं, दिस इज़ फ्रॉम 0 से लेकर n तक है, यानी कि कितने टर्म्स हो गई, n+1 टर्म्स हो गई है। ठीक है, सो ऊपर ये 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n+1 बार ऐड हो रहा है, और नीचे क्या है हमारा n² है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, आप जो है n को सेपरेट कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, ये 1/n प्लस, ये क्या हुआ, n+1/n², सो दिस इज़ 1/n + 1/n²। ठीक है, और ये किसको टेंड कर रहा है, ये ऑब्वियसली जब आप इस पर लिमिट लगाओगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही आपका n+1/n², ये आ जाएगा 0, यानी कि ये जो सीक्वेंस है दिस इज़ लेस देन दिस सीक्वेंस, और ये किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को कन्वर्ट कर रही है। अब हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस किससे बड़ी है। ठीक है, अब बड़ी लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, सो अब ये जो सीक्वेंस है ये किससे बड़ी है, फिर से वही चीज़ कि यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इनका स्क्वायर है, तो ये टर्म जो है पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस सीक्वेंस 1/n² प्लस 1/n+1 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/2n का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ लेस देन n+1/n²। ठीक है, ये फिर से किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, 0 को, तो ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, 0 को, यानी कि इसका जो लिमिट है वो कितना है, 0 है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि हमने यहाँ पे जो है ये चीज़ ग्रेटर देन 0 ली है। ठीक है, और जनरली जो है सीक्वेंस में जब इस तरह की टर्म्स होंगी तो वो ग्रेटर देन 0 ही होंगी, लेकिन इसका मैं यूज़ इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस आ रही है वो 0 को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है जो मान लीजिए 1 को कन्वर्ट करती है, तो यहाँ पर 0 लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, यहाँ पे फ़ायदा है, इसीलिए मैंने ये लिखा कि दिस इज़ ग्रेटर देन 0, बट दिस डज़ नॉट ऑलवेज़ वर्क। ठीक है, तो आपने इस हिसाब से देखना है। मान लीजिए यहाँ पे 1 को कन्वर्ट करता तो उस केस में ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, चलिए वो देखते हैं हम इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये वो एग्जाम्पल है जिसके अंदर ग्रेटर देन 0 लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ दिख तो रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो लेने का फ़ायदा नहीं है। चलिए पहले ये देखते हैं कि किससे लेस देन इक्वल टू है, तो बस दिमाग वही लगाना है कि सबसे छोटी वाली टर्म लेनी है। ठीक है, सो 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2 एंड अप टू सो ऑन 1/√n² + n किससे लेस देन इक्वल टू होगा, 1/, ये पहली टर्म एज इट इज़ n² + 1, फिर से वही बात कि ये जो है ये किससे छोटा होगा, दिस विल बी लेस देन 1/√n² + 2। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि 1/√n² + 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/√n² + 1। ये वाली टर्म बड़ी है, ये वाली टर्म छोटी है, तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ये चलेंगे हम कहाँ तक, लास्ट तक, यहाँ तक। सो अगेन दिस इज़ 1/, दिस इज़ 1 n² + 1। ठीक है, अब देखिए कि ये कितनी बार ऐड हो रहा है, तो ये 1 से शुरू हुआ और कहाँ तक हो रहा है, ये n तक, 1 से n तक, तो कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है, तो ये चीज़ ऊपर 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, तो n अपॉन डिनोमिनेटर में n² + 1। ठीक है, अगर आप नीचे से n² कॉमन लेते हो, बाहर आके वो n हो जाएगा, सो इट इज़ n अपॉन n, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 + 1/n², 1/n², n कैंसिल, लिमिट अप्लाई कीजिए, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√, यहाँ पे क्या बचा, 1 + 1/n², ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका राइट हैंड साइड में जो सीक्वेंस हमने ली है वो 1 को कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, अब हम लेते हैं कि किससे ये सीक्वेंस बड़ी है, तो 1/√n² + 1 + 1/√n²
n स्क्वायर प्लस 2 अप टू सो ऑन 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया था पहली टर्म का, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लास्ट वाली टर्म का। ठीक है, सो दीज आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n, 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n एंड अप टू सो ऑन 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ये कहा है कि आपका जो 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n है, 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n है, ये लेस देन है किससे, 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 1 से, क्योंकि n स्क्वायर प्लस n बड़ा है देन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस n जो है n स्क्वायर प्लस 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो मैंने एक ही चीज़ को इनके बदले में ऐड कर दिया है। ठीक है, सो दिस एडिशन इज लेस देन और इक्वल टू दिस एडिशन। ठीक है, ये तो हमारी मेन सीक्वेंस है। ये फिर से कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है। सो n डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा आपका रूट n स्क्वायर प्लस n। फिर से आप n स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो इट इज़ 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 बाय n हो जाएगा। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, 1 को कन्वर्ज करेगा। तो हमारी जो ये सीक्वेंस थी, मैं इसको नाम लेती हूँ फिलहाल n, ये किसके बीच में स्क्वीज़ हो गई थी, इस सीक्वेंस के बीच में 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 बाय n, और दूसरी कौन सी सीक्वेंस थी, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, ये किसको कन्वर्ज कर रही थी, ये कन्वर्ज कर रही थी 1 को, और ये किसको कन्वर्ज कर रही थी, ये भी 1 को। तो बाय स्क्विज प्रिंसिपल an किसको कन्वर्ज करेगा, 1 को। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो किसको कन्वर्ज करती है, 1 को कन्वर्ज करती है। एक लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं चाहती हूँ कि आप उसको सॉल्व करें एज अ होमवर्क, एंड इट इज़ 1 अपॉन रूट n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट n प्लस 2 अप टू सो एन 1 अपॉन रूट 2n। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये इसका आंसर इन्फिनिटी आता है और सॉल्व करना बहुत सिंपल है। सो गो अहेड।